नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमः स्त्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः स्त्रीजगताः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिह्वबोधधिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिह्वबोधधिशोषणाय। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोले परम चतुर्पट्टाधीश प्राकृत के ही सरिया शिरोमणि गुरुदेव आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनि महाराज की जय। विराजमान चतुर्विद आचार्य संघ की जय। तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते। तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते। जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर मत यकीन करना। हाथों की लकीरों पर मत यकीन करना। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तकदीर होती। इसलिए जीवन में कभी हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। हताशा और निराशा में लोग आत्महत्या और हत्या जैसे कदम उठाते हैं। हताशा और निराशा में लोग मरने और मारने जैसे काम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि तकदीर के खेल से नाराज नहीं होना। तकदीर में अगर कुछ ऐसा लिखा है कि दुख आएगा, संकट आएगा, तो झेलने के लिए, सहन करने के लिए तैयार रह। तकदीर में ऊंचाई लिखी है तो ऊंचाई मिलेगी। तकदीर में पतन लिखा है तो पतन लिखेगा, पतन मिलेगा। कोशिश कभी छोड़िए मत और क्लेश कभी पालिए मत। कोशिश की तो आज कटारा जी सांसद की कुर्सी पर बैठे हैं। कोशिश की तो आज आपके गांव में इतना बड़ा महा महोत्सव हो रहा। कोशिश की तो आप लोग इंद्र इंद्राणी का रूप धारण करके भगवान की मंगल आराधना कर रहे हैं। और ये सब कोशिशों का नतीजा क्या है कि मंडप आगे से पीछे तक पूरा भरा हुआ है और सब लोग धर्म लाभ ले रहे हैं। जीवन में किसी अच्छे काम के लिए कोशिश छोड़ना नहीं, और अगर कोशिशें फेल हो गई तो क्लेश जोड़ना नहीं। मैत्री छोड़ना नहीं, बैर पालना नहीं। हमारे सामने कौन प्रतिद्वंदी है, हमें किस किस ने तकलीफ दी है, हमें पार होने के बाद इससे कोई लेना देना नहीं। यदि वह व्यक्ति आज सामने आ जाए तो हम उसे हाथ जोड़ करके राम राम कर लेंगे, जय जिनेंद्र करेंगे। जीवन में हमारे लिए कोई बाधक भी बनता है तो उससे भी बैर नहीं रखना। ये महापुरुषों ने सिखाया, महावीर भगवान ने सिखाया। राम ने तो मरते मरते भी रावण से बैर नहीं पाला। सिर्फ कहा सीता हमें वापस दे दो, हम अपने रास्ते वापस चले जाएंगे, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, क्यों जबरदस्ती युद्ध पर उतरते हो। रावण कहता है कि सीता तो देंगे, लेकिन युद्ध करने के बाद तुम जीत जाओगे तो देंगे। और परिणाम यतो धर्मः ततो जया। जहां धर्म होता है वहां विजय होती है। आज केंद्र में फिर से वही सरकार जिसने देश के लिए कुछ कठोर और नए कदम उठाए, और जब फिर से वही सरकार आई है तो उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती हैं, और जो महत्वपूर्ण काम 70-80 वर्षों से बाकी हैं वे होना भी जरूरी है।
बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम है। हम केवल मंदिर की बात ना भी करें तो भी गौ हत्या बंदी, शराब बंदी, सामान्य गरीब लोगों के लिए जो आज तक अन्न धन मुहैया नहीं हो रहा है उसकी पूर्ति, और ईमानदारी से उस दिशा में सब लोगों को कदम बढ़ाने की जरूरत है। मंत्री अपने स्तर से प्रयास करेंगे तो सांसद जी को अपने स्तर से करना पड़ेगा, उनके नीचे के कार्यकर्ताओं को भी अपने दम से काम करना पड़ेगा, तब जाकर के जो वर्षों के गड्ढे हैं उनको पूरा जा सकता है, उनको भरा जा सकता है। कमियां दूर करना है तो हम सबको मिलकर के साथ में आगे आना होगा। सज्जनों, सत्ता भोग के लिए नहीं होती है, शक्ति किसी को हराने के लिए नहीं होती है, सत्ता तो जन के कल्याण के लिए होती है और शक्ति को दूसरों को सुख बांटने के लिए होती है। राम ने सीता को वापस लाया, कारण जब किसी ने कहा कि एक सीता के लिए इतना बड़ा युद्ध करने की क्या जरूरत थी, कहते हैं प्रभु ने कहा मैंने एक सीता के लिए युद्ध नहीं किया, मैंने पूरे देश की मर्यादा के लिए युद्ध किया है। अगर मैं इसके लिए युद्ध नहीं करता, अगर मैं स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता तो देश की रक्षा क्या करूंगा, समाज की रक्षा क्या करूंगा, समाज में क्या संदेश जाएगा। ऐसे में हमें सामाजिक धरातल पर बहुत कुछ सोचना है। जिनके पास धन है वे दान दे करके लोगों का उपकार करें, जिनके पास शक्ति है वे उनकी रक्षा करके उनका उपकार करें, जिनके पास विद्या है वे ज्ञान दे करके उनका उपकार करें, जिनके पास अध्यात्म है वे उन्हें वितराग मार्ग दिखा करके उनका कल्याण करें। आत्मार्थियों, दुनिया में बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग जन्म लेते हैं खाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं खाने के लिए, कुछ भी खाते हैं, पिज्जा बर्गर चाइनीज शराब मछली मांस सब कुछ चलता है। क्या कर रहे हो? सब जीवों को शांति से जीने दो, खुद शांति से जियो। मानव हो, पावरफुल हो और इस अपनी पावर का दुरुपयोग मत करो। किसी निरीह जीव को सताने से तुम्हारा कौन सा भला होने वाला है। तो कुछ लोग जन्म लेते हैं खाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं कुछ कर जाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं आबादी बढ़ाने के लिए। थोड़े से लोग होते हैं महावीर और राम जैसे जो जन्म लेते हैं भाव पार जाने के लिए, दुनिया का कल्याण करने के लिए। आज हम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाने को बैठे हैं और आज उनकी युवराज पद की बेला में, राजपद की बेला में राज्य देश की सरकार के वरिष्ठ सदस्य कटारा जी हाजिर हैं। जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर बैठता है तो काफी लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हो जाती हैं। सबकी उम्मीदें पूरी हो पाए ना हो पाए, लेकिन ये प्रयास तो होना ही चाहिए कि जिन्हें सचमुच जरूरत है उनकी उम्मीदों पर हम खरे उतरें। एक बड़े सेठ जी की भी उम्मीद हो सकती है कि हमारी फैक्ट्री चालू हो जाए और उपकार का काम है तो चालू हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2500 लोगों को काम मिलेगा। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो झोपड़ी में रहने वाला सोच रहा है कि हमें पानी का प्रबंध हो जाए, हमारी एरिया में एक बोरवेल हो जाए, एक नल हो जाए, तो हम जरूरतों पर जरूर ध्यान दें। सज्जनों, जैसा मेरा आत्मा वैसा सबका आत्मा, सबके भीतर वही परमात्मा है जो मेरे भीतर है। योग वासिष्ठ में कहा है ब्रह्मास्मि, हे प्राणी ऐसा चिंतन कर, ब्रह्मास्मि मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूं, और जैसा मैं ब्रह्म स्वरूप हूं वैसा ही प्रत्येक प्राणी, पेड़ पौधे और पशु पंछियों में भी हमारी संस्कृति में परमात्मा माना गया है। आपको मालूम है कहीं कहीं तो पेड़ों की भी पूजा होती है,
कुए बावड़ी की भी पूजा होती है, गाय की पूजा करने वाले लोग भी देश में बहुत हैं। और इस सब के पीछे उद्देश्य रहा है प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण और सब जीवों के प्रति अपनापन का भाव। जो गाय हमें दूध देती, इतना महान उपकार करती है, वह क्यों संकट में पड़े? जब सड़क पर रखड़ते पशुओं को हम देखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। जब तक दूध देते हैं तो लोग दूध निकालते हैं, बाद में सड़कों पर छोड़ देते हैं। लोग कितने स्वार्थी होते जा रहे हैं कि माता पिता से भी जब तक कुछ मिलता है तो माता पिता का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, और जब देखते हैं कि इनसे कुछ नहीं मिल रहा है तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते, कहीं भी छोड़ देते। इस तरह का अन्याय मत करिए, कारण तुम जैसे बीज बोओगे ऐसा ही फल तुम्हें वापस मिलने वाला है। आगे की पीढ़ी तुमसे यही सीखेगी, जो तुम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। तो संस्कार, शिक्षा, सारी की सारी चीजें महापुरुषों के जीवन से हमें मिली। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की बाल क्रीड़ा आप लोगों ने देखी, महावीर ने भी बाल क्रीड़ा की थी, श्री राम ने भी बाल क्रीड़ा की थी। वो कृष्ण की लीलाएं तो दुनिया को मालूम है? लेकिन महापुरुषों की क्रीड़ा में, महापुरुषों के खेल में भी एक संदेश छुपा होता है। कृष्ण यदि कहते हैं कि माखन मथुरा नहीं जाएगा, मक्खन हम खाएंगे और कोई ठीक से ना देगा तो चुरा के खाएंगे, लेकिन मथुरा नहीं जाएगा। इसके पीछे शिक्षा है। हमारा देश का माल हमारे देश में ही रहेगा, विदेश नहीं जाएगा। हमारे देश का युवा धन हमारे देश में रहेगा, विदेश में नहीं बिकेगा। हमारे देश का पशुधन हमारे देश में रहेगा, विदेश नहीं जाएगा। आज भारतीय युवक और भारतीय लोग सारी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से देखे जा रहे हैं। हमारी अपनी क्षमताएं हैं, हमारे अपने गुण हैं। विदेशों ने भले आविष्कार किए होंगे, लेकिन हमने आविष्कार के साथ साथ विचार भी दिए हैं, और विचार के साथ साथ आचार भी दिए। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति बहुमूल्य है। सज्जनों, आदिनाथ भगवान ने संदेश दिया था, सम्राट बनते ही संदेश दिया था, ऋषि बनो या कृषि करो। महावीर स्वामी का संदेश तो सबको पता है, जियो और जीने दो। और इस केवल 4 अक्षर में सारी दुनिया के सिद्धांत समिट गए, पूरा संविधान आ गया इसमें। जियो, आनंद से जियो और जीने दो। सारे लोगों को, सारे जीवों को खुशी खुशी जीने दो। और जीने दो को अर्थ केवल इतना नहीं कि उन्हें के भरोसे छोड़ दो, नहीं। जीने दो का मतलब है कि यदि तुम समर्थ हो तो उनके जीने में सहयोग करो। तुम समर्थ हो तो उनकी रक्षा के लिए सहयोग करो, उनके खाने पीने के लिए सहयोग करो। तरस आता है, लोग अपनी नालियों में सैकड़ों लीटर पानी बहा देते हैं, वहीं नाली के पास बाहर एक गाय खड़ी खड़ी पानी के लिए जीभ लपलपाती। पंछी पानी के लिए तड़प तड़प के मर जाते हैं और लोग गाड़ियां धोते रहते, लोग अपनी सड़कें धोते रहते। कहां गई मानवता? पानी की रक्षा करो, पानी की सुरक्षा करो, अन्न की रक्षा करो। जो अन्नपूर्णा का अपमान करता है उसे भी कभी अन्न के लिए तड़प जाना पड़ता है। अन्न का अपमान नहीं करो, पानी का अपमान मत करो। एक एक बूंद कीमती है। जो बाल्टी भर पानी तुमने अपनी सीढ़ियां धोने में बर्बाद किया है ना, वो बाल्टी भर से 100 पंछी अपनी प्यास बुझाते, तृप्त होकर के और जीते रहते। लेकिन तुमने एक बाल्टी पानी बिगाड़ करके 100 जीवों के साथ अन्याय किया है। सरकार इसका लेखा जोखा ले ना ले, लेकिन भगवान इसका लेखा जोखा जरूर लेगा। तुम्हारे कर्म तुमको भोगना पड़ेंगे। दुरुपयोग मत करो, किसी प्राणी को सताओ मत, किसी को दुख मत दो।
सहायक बनो, जियो और जीने दो, उसके भरोसे मत छोड़ दो। तुम अगर समझते हो कि मैं कुछ कर सकता हूं, सांसद महोदय समझते हैं कि इस मामले में मैं कुछ कर सकता हूं, सैकड़ों पशुओं की जान बच सकती है, 25 आदिवासियों के भोजन पान की व्यवस्था हो सकती है, इतने लोगों को काम मिल सकता है, जरूर उस दिशा में कदम उठाना। क्यों? जीने दो, हम हेल्प करेंगे। और ऋषभ देव ने कहा, ऋषि बनो या कृषि करो। आप कहोगे ये संदेश कुछ समझ में नहीं आता। जय जवान जय किसान तो थोड़ा समझ में भी आता, जय जवान जय किसान जय विज्ञान फिर भी समझ में आता, लेकिन ऋषि बनो या कृषि करो, जिस समय ये संदेश दिया उस समय बहुत महत्वपूर्ण था और आज भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा देश कृषि आधारित देश है। अगर कृषि की परंपरा पद्धति खत्म हो गई और किसी कारण से खेत सूख गए ना, तो समझ लो देश भी सूख जाएगा। इसलिए कृषि करो या ऋषि बनो। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि दक्षिण भारत में जितने सारे जैन हैं, वहां भी करोड़ों की तादाद में जैन हैं, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि यहां अगर कोई जैन खेती करे तो लोग कहते कि जैनों के खेती करता है, और वहां जितने खेती करने वाले हैं उसमें अधिकांशतः जैन परिवार ही है, खेती करते। आप कहोगे ऐसा क्यों? अभी जिनकी जय बोली जा रही थी, आचार्य आदि सागर जी महाराज, जिन्हें हमारे परदादा गुरु कहते हैं, वो भी एक बड़े किसान थे, गांव के जागीरदार थे। क्यों उस तरफ खेती किसानी होती है? क्योंकि उन लोगों ने वह सूत्र आज भी अपना रखा है, या तो ऋषि बनो या कृषि करो। किसी की चापलूसी करने की और किसी की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। आज युवाओं के लिए नौकरी चाहिए, सरकार नौकरी दे। स्किल इंडिया, कला कौशल भारत। अरे केवल नौकरियों से हम जिंदा नहीं रह सकते, हमें अपनी कलाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। जो पुरानी पद्धतियां हैं उन पद्धतियों से चलना पड़ेगा, तो हमारे देश का चहुमुखी विकास। केवल नौकरी नौकरी करके हम नौकर तो बन जाएंगे। अगर तुम्हें कोई कला आती है, तुम्हारे परिवार में कोई कला चल रही है, तो पहले उस पर ध्यान दो। कुम्हार के बेटे घड़े बनाएं, दर्जी के बेटे अच्छे कपड़े सिएं, किसान के बेटे बढ़िया से खेती करें, दूसरे लोग उसमें शामिल हो जाएं, अच्छी बात। लेकिन इनको तो कला परिवार रूप से मिली हुई है, उन्हें उसमें महारत हासिल करना चाहिए। और किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय, किसी से मांगने की बजाय इस लायक बनो कि हम किसी को कुछ दे सकें।